हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2020-21 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको केवल आंसर ही आंसर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है दोस्तों ये आंसर है। आप इन्हें फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में आप लिखते रहिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर दोस्तों ये आंसर है, दूसरे का आंसर है दोस्तों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है दोस्तों, ये उत्तर है दोस्तों, इन्हें आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आराम से आप लिखते रहिएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। ये सही जोड़ी है दोस्तों, आप इन्हें मिलान कर लीजिए। इनकी सही जोड़ी इनके सामने लिखी हुई है। कुलनाशी, निकुल का नाश करने वाली, रुद्री पाठ गणेश जी, राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र, 3-13 होना, बिखर जाना, महाकाव्य रामचरितमानस। प्रश्न क्रमांक 6 दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखिए। ये है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है दोस्तों, इसको भी आप फटाफट लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आप आराम से लिखते रहिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है दोस्तों, लोग कृष्ण के प्रति मीरा का अत्यधिक दाम्पत्य भाव धारण किए प्रेम प्रदर्शन देखकर उसे बावरी पागल कहते थे। बावरी यानी दोस्तों पागल होता, पागल कहते थे। मीरा ने कृष्ण प्रेम में अपना पति छोड़ा, राज परिवार छोड़ा, सभी नाते रिश्ते त्यागे, समाज के उलाहने सहे, यहाँ तक कि मीराबाई को विषपान भी करना पड़ा, किंतु अपने कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के तनिक भी कमी नहीं आती, अतः सभी लोग उन्हें कृष्ण की दीवानी पागल कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है दोस्तों, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन किया है ताकि अन्य लोगों की, अन्नदाता की वास्तविक दयनीय स्थिति का पता चल सके। वास्तव में कवि चाहता है कि किसानों के जिस दारुण दुखों की अंतहीन कहानी उनसे स्वयं महसूस की है, दूसरे लोग भी उनसे परिचित हों। दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है। फिर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, इतिहास में स्फूर्ति घड़ी का वर्णन ना मिलने के कई कारण हैं। यह ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, ऊंचे दर्रों तथा कठिन रास्तों के कारण यहाँ कोई नहीं आ पाता। वर्ष में 8-9 महीने संसार से कटा रहता है, यहाँ रास्ते नहीं हैं, संचार के आधुनिक साधन नहीं है, मानव की ना चहल पहल है ना गतिविधियां हैं। इस घाटी को कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी कुल्लू से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इसका इतिहास में वर्णन नहीं मिलता। दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 और 10 को छोड़ रहे हैं हम, और इसके बाद हम ला रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11, 9, 10 को दोस्तों हम लास्ट में करवा देंगे। ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है दोस्तों, भारतीय
कलाओं का मूल आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। इसमें नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों शब्द अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है, जबकि नृत्य के भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 14 में है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है कृपया पत्र देने की कृपा शीघ्र करें। सॉरी दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 14 का नंबर 1 का उत्तर गलत था। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है ये दोस्तों, शुद्ध करने के लिए वाक्य था दोस्तों, कृपया पत्र देने की शीघ्र कृपा करें। दूसरा नंबर है दोस्तों, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। दोस्तों ये 14 का आंसर हुआ दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है दोस्तों, उत्तर है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीत हो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा और लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब अलग हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। दोस्तों ये उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है दोस्तों ये प्रश्न, इसको ऐसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर है दोस्तों, अथवा वाला है। दोस्तों जो प्रश्न छूट रहे हैं उन सब का हम एक अलग वीडियो बना देंगे, फिलहाल अभी इनको हल करिए। एलोरा की गुफाएं 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर बनाई गई। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हीं गुफाओं के बीच कैलाश का एक विशाल मंदिर है। इन मनुष्य कला सृजन को देखकर यह आश्चर्य होता है कि उन दिनों मनुष्य ने इनकी कल्पना कैसे की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगला पार्ट पाने के लिए दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हम अगले वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।